बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्लो टू सक्सेस। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हमने फ़र्स्ट ईयर की कंप्यूटर की बुक की लास्ट टाइम हमने कमेंट्स की डिटेल पढ़ी थी, तो वो हमारे पाइथन के जो थे एलिमेंट्स थे वो कंप्लीट हो गए हुए थे। तो आज हमने कंट्रोल स्ट्रक्चर न्यू टॉपिक शुरू करना। कंट्रोल स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होती है, इसको मैं पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ कि मतलब ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं तो कंट्रोल स्ट्रक्चर, भाई कोई प्रोग्राम को कंट्रोल भी तो करता है ना, कि भाई अब प्रोग्राम ने खुद ही तो रन आउट नहीं ना होते जाना। तो प्रोग्राम जो है थोड़ा सा कंट्रोल होता है कि हमारे कंट्रोल में रहता है किस तरह से इसने आगे से मूव ऑन करना है, किस तरह इसने जो सॉल्व होकर तो हमें एक सोल्यूशन दे रहा है। बेसिकली कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या है? कंट्रोल स्ट्रक्चर आर एसेंशियल स्टेटमेंट यूज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन इन अ प्रोग्राम। ये जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है उसके बढ़ने को जो है आगे से हमें बताता है कि किस तरह से। टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट्स, आगे से हम लोगों ने कंट्रोल स्ट्रक्चर को 3 मज़ीद टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। पहली है सीक्वेंस, मतलब सीक्वेंस की किस सीक्वेंस से हम लोगों का प्रोग्राम का एग्जीक्यूट किया है, प्लस माइनस में हम लोग देख लेते हैं। सिलेक्शन एंड देन रेपिटेशन, इसके 3 नाम है, आइट्रेशन भी कहते हैं और लूप भी कहते हैं। रिपीट जो है स्टेटमेंट करते हैं। सीक्वेंस स्ट्रक्चर किसे कहते हैं? इन द सीक्वेंस स्ट्रक्चर स्टेटमेंट्स और एग्जीक्यूटेड इन द ऑर्डर दैट दे आर रिटन। सीक्वेंस स्टेटमेंट में जो हमारा प्रोग्राम है उस तरह से एग्जीक्यूट होता है जिस तरह हम लोगों ने उसे लिखा होता है। दिस इज डिफ़ॉल्ट फ्लो ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन एंड एग्जीक्यूटेड ईच स्टेटमेंट वन बाय वन इन सीक्वेंस। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो स्टार्ट होता है पहले इंस्ट्रक्शन से, लाइक अब हम लोग लिखा 1 + 1 + 1 + 3 + 5, तो ये 1 + 1 पहले करेगा, फिर उसको प्लस करके रखेगा, फिर नेक्स्ट, यानी कि 1 बाय 1 जो सीक्वेंस है, देखें ईच स्टेटमेंट और एग्जीक्यूट 1 बाय 1 इन सीक्वेंस में करता है। इसकी एग्जांपल क्या होगी? 1 2 3 ऐसे के स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 और फिर स्टेटमेंट 3 को देन सो ऑन चलते जाएंगे, और जहाँ तक हमारी स्टेटमेंट एंड नहीं होती तब तक ये होता जाएगा। अब हम लोग इसकी सेकंड टाइप पढ़ लेते हैं, ये जो है सिलेक्शन, इसका देख लेते हैं। सिलेक्शन स्ट्रक्चर बेसिकली क्या है? द सिलेक्शन स्ट्रक्चर इज़ यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग। ये एज अ एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, आप लोगों ने इसे याद रखना है कि सिलेक्शन स्ट्रक्चर किसके लिए यूज़ होती है। सिलेक्शन स्ट्रक्चर इज़ यूज फॉर डिसीजन मेकिंग। ये नाम से ही वाज़ेह हो गया, हम लोगों ने सिलेक्ट करना है, लाइक यार हम लोगों ने अब फैसला करना है, फैसला हम पे है कि कौन सी जो है, इसको देख लेते हैं। वेयर स्टेटमेंट आर डिवाइडेड इंटू मल्टीपल ब्लॉक्स एग्जीक्यूटेड बेस्ड ऑन कंडीशन। सिलेक्शन स्ट्रक्चर में जो हमारी प्रोग्राम होता है काफ़ी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक्स में जो है डिवाइड हुआ होता है, और वो किस तरीके से एग्जीक्यूट होता है, जो हम लोगों ने बेस्ड ऑन कंडीशन उसको कंडीशन दी होती है। इफ़ कंडीशन इज़ ट्रू, अगर जो हमारी दी हुई शर्त है वो सच्ची हो, ट्रू हो, द करस्पॉन्डिंग ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट इज़ एग्जीक्यूटेड। इसमें जो हम लोग प्रोग्राम रन आउट कर रहे होते हैं वो एग्जीक्यूट हो जाता है। बट इफ़ कंडीशन इज़ फॉल्स, इट इज़ इग्नोर्ड अदर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। लेकिन अगर ये जो है प्रोग्राम हमारा फॉल्स हो, तो फिर ये उसको इग्नोर कर देता है, ये वहाँ पे स्टॉप नहीं हो जाता, वहाँ पे हमें एरर नहीं देना शुरू कर देता, ये हमें कोई अदर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट देख लेता है जो कि ट्रू होता है, ठीक है, यानी कि ये हमें एरर नहीं दे। इसकी देख लेते हैं। सिलेक्शन स्ट्रक्चर इंक्लूड सिलेक्शन, ये क्यों ऐसा करता है? क्योंकि ये किस पे मुश्तमिल होता है? इफ़ पे, इफ़ एल्स पे और इफ़ एलिफ पे। अब हम लोग इफ़ स्टेटमेंट देखते हैं। द इफ़ स्टेटमेंट इज सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर यूज टू एग्जीक्यूट और स्किप अ ब्लॉक ऑफ कोड आफ्टर इवेल्युएटिंग द कंडीशन या कोड। इफ़ स्टेटमेंट होती है ऐसी कंडीशन होती है जो कि हमें सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर होती है, जो हमारी जो एक कंडीशन अगर ट्रू है तो ये इसको एग्जीक्यूट करवाती है, लेकिन अगर वो फॉल्स है तो ये उसको स्किप करके, उसको छोड़ के तो दूसरी वाली देख लेती है। लाइक दैट, मैंने किसी स्टूडेंट को कहा है कि वही 500 का चेंज लेके आओ, तो वह उसे पहले एक टीचर के पास भेज देती हूँ, इसका चेंज करवा के वो नहीं मिलता तो मैं उसे कंडीशन रख देती हूँ, अगर इस टीचर से ना मिला तो अगली टीचर से पास कर जाए, अगर उससे भी ना मिला तो फिर अगले पे चल। यानी कि अब हम लोगों ने इफ़ स्टेटमेंट रखे, अगर वो टीचर नहीं देगी तो इन्हें कुछ नहीं कहेगी, एरर नहीं कहेगी, उनसे अब झगड़ा नहीं करना शुरू कर देगी, हमारा प्रोग्राम जो है ख़त्म नहीं करेगी, ये आगे रन आउट करेगी। इसका फ्लो चार्ट देखते हैं। स्टार्ट, हम लोगों ने कंडीशन रखी, अगर कंडीशन ट्रू हुई दैन फिर जो हम लोगों ने स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो ये नेक्स्ट कंडीशन को देख लेगा इसको हल करने के बाद।
सिंटैक्स देखते हैं। इफ़ कंडीशन, और ये मैंने जो ब्लैक लाइनें लगाई हुई है ये इसको इंडेंट कहते हैं, वाइट स्पेस भी कहते हैं। इतनी सी स्टेटमेंट छोड़ के, इतनी सी ब्लैक स्पेस छोड़ के आप लोगों ने आगे स्टेटमेंट राइट करनी है, लाइक दैट द एरिया ऑफ सर्कल, कुछ भी आप लोग जो भी करवाना चाहते हैं एग्जीक्यूट वो लिख सकते हैं। बट ये छोड़ने, क्योंकि ये आप लोगों के जो एंटर में आप ये प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में नहीं आएगा, एज अ स्टेटमेंट आएगी। वर्किंग इसकी देखते हैं। अ कंडीशन इज़ एन एक्सप्रेशन दैट इवैल्यूएट्स टू इधर ट्रू और फॉल्स। ये है, इस तरह से एक्सप्रेशन को देखता है कि अगर वो ट्रू या फॉल्स हुआ। इफ ट्रू द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट अंडर द इफ कंडीशन एग्जीक्यूट। अगर हमारी जो कंडीशन है ट्रू होती है तो हमारा जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो हमने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए दिया होता है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। बट इफ़ द फॉल्स, लेकिन अगर वो गलत हो जाता है तो कुछ भी हैपन नहीं होता। अगर कोई लाइक दैट, अगर कोई स्टूडेंट है, अब हम लोग उसे कहें कि 60 वाला स्टूडेंट आप लोगों ने 80 में से पास करना है, तो 60 वाले जिसके होंगे या 60 से ज़्यादा होंगे तो उसको तो पास कर देंगे। लेकिन अगर जिसके 60 से कम होंगे उसके कुछ भी नहीं करेगा, ब्लैंक स्पेस छोड़िए, में भी हत्ता कि वो फेल भी नहीं राइट करेगा, यहाँ तक होता है। तो ये ब्लैंक स्पेस छोड़ देते हैं, बस इसका थोड़ा सा ये हमें फॉल्ट होता है, थोड़ा सा ये नुकसान हो जाता है। प्रोग्राम देख मैं आपको बताती हूँ। मार्क्स इज इक्वल टू 60, इफ़ मार्क्स लेस दैन इज इक्वल टू 50, प्रिंट पास, तो हमारी आउटपुट पे पास आएगी। नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं जो हम लोग कंबाइन करके देखते हैं कास्टिंग में, जो कि बेस्ट तरीका है। मार्क्स इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर योर मार्क्स। ये हम लोग का जो है ना जिसके मार्क्स होंगे एज इट इज़, जिससे हम लोग पूछ रहे होंगे उसके लिए ये है, यूज़र पे डिपेंड करता है। इफ़ मार्क्स लेस दैन इज इक्वल टू 50 प्रिंट पास, दैट आउटपुट हम लोग की आ गई, यानी कि डिपेंड अपॉन यूज़र होंगे। तो जो भी यूज़र के मार्क्स होंगे, अगर 70 हो जाएंगे तो फिर पास हो जाएगा, और इसके 40 हो जाएंगे तो फिर वो फेल हो जाएगी। नेक्स्ट जो इसकी सेकंड थी स्टेटमेंट, वो थी पहले इफ़ थी, इफ़ एल्स एंड इफ़ एलिफ। तो इफ़ एल्स देख लेते हैं। इफ़ एल्स, द इफ़ एल्स स्टेटमेंट अलोज फॉर टू वे डिसीजन मेकिंग। ये जो हमारी इफ़ स्टेटमेंट थी वो टू वे डिसीजन मेकिंग थी, और जो इफ़ एल्स है वो वन वे थी, और ये टू वे है। एग्जीक्यूशन वन ब्लॉक ऑफ बेस्ड ऑन वेदर द कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। तो देखते हैं इसका फ्लो चार्ट। स्टार्ट ट्रू इफ़ कंडीशन इज ट्रू, बॉडी ऑफ इल्स। फॉल्स अगर हुआ तो बॉडी ऑफ एल्स, अगर वो ट्रू होती है तो बॉडी ऑफ इफ़, तो अगर वो फॉल्स होता है तो फिर बॉडी ऑफ एल्स। एंड देन स्टेटमेंट आफ्टर इफ एल्स। सिंटैक्स इसका देखते हैं। इफ़ कंडीशन हैश कोड एग्जीक्यूटेड व्हेन कंडीशन इज़ ट्रू। मैंने आपको पहले ही बताया था, जैसे हम लोगों ने पीछे पढ़ा हुआ था, सिंगल लाइन में हैश कोड जो होता है सिंगल लाइन, तो वो तब एग्जीक्यूट होता है जब कंडीशन हमारी ट्रू होगी। एंड एल्स, अगर कंडीशन हमारी ट्रू नहीं भी होती देन फिर वो हमारा फॉल्स दे देगी। की पॉइंट इसका थोड़ा सा देख ले। नेदर बोथ ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूटेड, दोनों अगर ट्रू भी है फॉल्स भी है, दोनों जो है नहीं होंगे, क्योंकि एक को ट्रू वाले को या तो वो एग्जीक्यूट करवा देगा या तो फॉल्स वाले को एग्जीक्यूट करवा देगा। नॉट बोथ ब्लॉक ऑफ कोड स्किप्ड, और वो दोनों को छोड़ भी नहीं सकता। अगर दोनों फॉल्स हुए तो फिर वो किसी एक को कर देगा एग्जीक्यूट। इसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा प्रोग्राम देख लेते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू चेक इफ़ अ स्टूडेंट इज़ पास और फेल इफ़ द यूज़र इनपुट 48 एज मार्क्स। अगर उसका मार्क्स या 48 है दैन फिर हमें बताएं पास है या फेल। मार्क्स इज इक्वल टू इंट के तौर पे हम लोगों ने ले रहा है इंटीजर। इनपुट इज इक्वल टू एंटर योर मार्क्स। इफ़ मार्क्स लेस दैन और इक्वल टू 50 प्रिंट पास। एल्स, क्योंकि अगर हम लोग इफ़ और एल्स की स्टेटमेंट देख रहे हैं तो एल्स हमारे पास क्या होगा, प्रिंट फेल। तो ये हमारे पास इफ़ एल्स का प्रोग्राम एज ए यूज़ करते हैं। एक और देख लें। राइट अ प्रोग्राम टू चेक इफ़ द गिवन नंबर इज़ इवन और ऑड। तो यहाँ पे हम लोगों ने देख रहे हैं कि नंबर जो है जुल्फ है ये टॉक है। एन नंबर एज अ इंटीजर एन इज इक्वल टू इंट। यहाँ पे एन यू एम पे लिख रहे हैं, फुल नंबर लिख रहे हैं, या एन के नाम से मैंने यहाँ पे वेरिएबल ले लिया। एन इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर यू एनी नंबर। तो ये हम लोग इफ़ एन परसेंटेज 2 इज इक्वल टू 0 प्रिंट योर एंटर्ड इवन एंटर एल्स प्रिंट ऑड नंबर। तो ये हमारे पास ये देखें इफ़ भी हो, अगर इफ़ एल्स में दोनों कंडीशंस आ जाती हैं। अब हम लोग शॉर्ट हैंड इफ़ एल्स थोड़ा सा देख लेते हैं। ये इसका शॉर्ट वे है इफ़ एल्स का सॉल्व करने में। पाइथन प्रोवाइड्स अ कंसाइज वे टू राइट एन इफ़ एल्स स्टेटमेंट इन अ सिंगल लाइन नोन एज शॉर्ट हैंड इफ़ एल्स। सिंटैक्स का देखा फिर थोड़ी समझ आएगी। एक्शन इफ़ ट्रू इफ़ कंडीशन एल्स कंडीशन एक्शन इफ़ एल्स। इसका सिंटैक्स है। अगर एक्शन हम लोग को ये अप्लाई करते हैं इफ़ ट्रू
द प्रोग्राम एग्जीक्यूट, लेकिन इफ़ एल्स देन भी कंडीशन जो है वो कंडीशन पे बेस्ड हो जाएगी। इसका एक प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम दैट मार्क्स ए स्टूडेंट एंड डिस्प्ले पास इफ़ मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 50, अदरवाइज डिस्प्ले फेल यूजिंग शॉर्ट हैंड इफ एल्स। अब हम लोगों ने जो शॉर्ट हैंड इफ एल्स का सिंटैक्स है उसको यूज़ करते हुए यहाँ पे हम लोगों ने एक प्रोग्राम करना है। तो हम लोग क्या देखते हैं, मार्क्स इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर यू मार्क्स प्रिंट पास इफ मार्क्स इज इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू 50 एल्स प्रिंट फेल। तो ये हम लोगों ने शॉर्ट हैंड रूल यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, हम लोग को बताना पड़ा था कि इस तरह से या इस तरह से। तो हम लोगों ने राइट हैंड में आप लोगों ने एक ही जो है ना लाइन में, सिंगल लाइन में हम लोगों ने यहाँ पढ़ा था ना, ये देखें सिंगल लाइन। तो ये हम लोगों ने हैश कोड में सिंगल लाइन में शॉर्ट हैंड यूज़ करते हुए एक ही लाइन में लिखना, एल्स प्रिंट, ये सारा एक ही लाइन में आएगा, ये वाला इधर ही आएगा। एक और प्रोग्राम देख लेते हैं, राइट अ प्रोग्राम दैट डिटरमाइंस वेदर टू नंबर्स एंटर बाय यूज़र आर इक्वल और नॉट। ये ऐसा प्रोग्राम है मतलब कि एक यूज़र है, उसने 2 नंबर ऐड किए हैं। अब हम लोगों ने बताना है कि वो जो 2 नंबर है वो इक्वल है या नहीं इक्वल। नंबर n1, अब हम लोग के पास 2 नंबर थे, हम लोग नंबर 1 के नाम से एक इंटीजर लेंगे और एक नंबर 2 से। इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर एंड देन नंबर 2 इन इनपुट एंटर सेकंड नंबर। प्रिंट इज अगर वो इक्वल हुए, इफ नंबर 1 इज इक्वल टू नंबर 2 प्रिंट इक्वल, एल्स प्रिंट नॉट करते हैं। अगर नंबर्स दोनों इक्वल हुए तो हम लोगों ने पास प्रिंट करवा देना, इक्वल प्रिंट इक्वल, और अगर दोनों नहीं इक्वल हुए तो हम लोगों ने फिर नॉट, एल्स प्रिंट नॉट। इक्वल और नॉट इक्वल हम लोगों ने देखना था। एक और प्रोग्राम है वो भी इस तरह से लाइक दैट शॉर्ट हैंड रूल करते हैं। इसमें एक आपके लिए की पॉइंट है, राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स 2 नंबर एज इनपुट इफ पॉजिटिव कैलकुलेट इट्स स्क्वायर रूट, अदरवाइज प्रिंट एन एरर मैसेज। एक अब हम लोगों ने नंबर लेना है, अगर वो पॉजिटिव हुआ तो हम लोगों ने इसका स्क्वायर रूट लेना है, अदरवाइज प्रिंट एरर मैसेज। ऊपर आप लोगों ने लिख लेना है, चूँकि अब हम लोगों ने स्क्वायर रूट लेना है तो इंपोर्ट कर लेना है मैथ को। इंपोर्ट मैथ लिख के बता के फिर हमारे जो प्रोग्राम को है पता चल जाए कि मैथ का जो इक्वेशन है वो मैथ का फार्मूला यूज़ हो रहा है, अदरवाइज वो नहीं समझ पाएगी। नंबर इज इक्वल टू फ्लोट इनपुट एंटर एनी नंबर इफ नंबर लेस देन और इक्वल टू 0। स्क्वायर रूट मैथ डॉट स्क्वायर रूट नंबर, स्क्वायर रूट। अब SQRT अगर हम वैसे ही लिखते तो हमारा जो प्रोग्राम तो उसने नहीं था समझ पाना। चूँकि अब हम लोगों ने ऊपर इंपोर्ट मैथ लिख लिया तो ये हमारा जो है पहचान सकेगा कि भाई अब मैंने स्क्वायर रूट लेना है। यहाँ पे हमने SQRT रूल लगाना है, चूँकि ये स्क्वायर रूट में हमारे पास यूज़ होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इंपोर्ट मैथ का हम लोगों ने जो फंक्शन अप्लाई कर लेना है, प्रिंट एफ। और यहाँ पे मैंने एक जो है सिंटैक्स यूज़ किया है, इफ़ नंबर लेस दैन इक्वल टू 0। चूँकि नंबर लाइन में हमारे पास क्या होता है, इस साइड वाले जो नंबर होते हैं वो माइनस में होते हैं, तो अगर -1000 भी हो तो वो भी माइनस में तो है ना, इसका स्क्वायर रूट नहीं ले सकते। लेकिन अगर यहाँ पे 1 भी हुआ ना फिर भी हम लोग स्क्वायर रूट ले सकते हैं। प्रिंट एफ फॉर्मेटेड स्ट्रिंग स्क्वायर रूट ऑफ नंबर इज स्क्वायर रूट। कोई भी नंबर जिसका हम लोगों ने स्क्वायर रूट लेना है उसको नंबर यहाँ पे राइट कर लेना एंड देन इसका स्क्वायर रूट ले लिया। एल्स प्रिंट एरर एंटर पॉजिटिव नंबर। एल्स हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रिंट हम लोगों ने यहाँ पे उसने यूज़र ने कहा था कि आप लोगों ने एरर मैसेज प्रिंट करवा देना है और ये भी कहना है कि एंटर पॉजिटिव नंबर करें ताकि ये हमारे पास जो है हम लोग इसका स्क्वायर रूट ले सकें। ठीक है, ये इस तरीके से रहता है, लेकिन सारा के मैथड वही है, बस हम लोगों ने कुछ से स्टेटमेंट राइट करनी थी। एक और प्रोग्राम देख लें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, पेपर में ज़रूर आते होते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड आउट इफ ईयर इज़ लीप ईयर। लीप ईयर कौन सा ईयर होता है? लीप ईयर मीन्स लाइक दैट 5 साल बाद वो वाला ईयर जिसमें 29 जो फरवरी के जो है 29 डेज़ होते हैं, वैसे 28 डेज़ होते हैं ना। ईयर इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर ईयर इफ़ ईयर %4 इज इक्वल टू 0। अगर वो ईयर 4 साल बाद ही, चूँकि 4 साल बाद लीप ईयर आता है ना, तो वो फिर प्रिंट एंड यू एंटर्ड अ लीप ईयर,
एल्स प्रिंट यू डिड नॉट एंटर लीप ईयर। अगर वो ईयर जो है उसकी परसेंटेज है 4 इज इक्वल टू 0, यानी कि वो 4 पे फुल उसकी परसेंटेज हो रही है, ऐसे ईयर जो 4 के मतलब के टेबल पे फुल कंप्लीट हो जाते हैं, 2024 भी था ना तो वो भी लीप ईयर था, तो ये 2025 तो लीप ईयर ना हो जाए, 4 पे फुल जो है ना नहीं होता डिवाइड, सो ये लीप ईयर नहीं, तो प्रिंट यू डिड नॉट एंटर लीप ईयर। अब हम लोग की लास्ट जो रह गई थी इफ़ एलिफ स्टेटमेंट। द इफ़ एलिफ स्टेटमेंट अलोज फॉर मल्टीवेरिएट डिसीजन मेकिंग। जो हमारी थी इफ़ एल्स वो सिंगल थी और इफ़ जो थी डिसीजन मेकिंग थी, और यहाँ पे क्या है इसका की पॉइंट, मल्टीवेरिएट डिसीजन मेकिंग विद मल्टीपल कंडीशन एंड ब्लॉक्स। ये मल्टीवेरिएट डिसीजन मेकिंग होते हैं जो बहुत ज़्यादा कंडीशन होते हैं और बहुत ज़्यादा ब्लॉक को एग्जीक्यूट करते हैं। स्टार्ट फ्लो चार्ट इसका देखते हैं। कंडीशन 1 ट्रू अगर हुई तो स्टेटमेंट फॉल्स, नहीं तो नेक्स्ट कंडीशन देख ली। नेक्स्ट कंडीशन अगर ट्रू हुई तो स्टेटमेंट ऐड करनी है, देन अगर फॉल्स हुई तो नेक्स्ट कंडीशन। अगर नेक्स्ट कंडीशन भी फॉल्स हुई तो फिर हम नेक्स्ट स्टेटमेंट को देख लेंगे, अगर ट्रू हुई तो फिर हम लोग स्टेटमेंट को देख लेंगे। अगर ट्रू होती गई तो हम लोग क्या करेंगे, सारी की सारी आते आते तो हमारे जो भी प्रोग्राम में आई 1 + 2 + 3 जो भी थी वो सारी होगी, तो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आ गए। लेकिन अगर फॉल्स हुई तो फिर भी हम लोग नेक्स्ट स्टेटमेंट में, क्योंकि ये इफ़ एल्स है ना तो यहाँ पे मल्टीपल ब्लॉक्स स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट हो सकते हैं, यहाँ पे कोई इशू नहीं होगा। तो इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। इफ़ कंडीशन 1 हैश कोड एग्जीक्यूटेड व्हेन कंडीशन 1 इज ट्रू। Elif condition 2 hash code executed when condition 2 is true. Elif condition 3 hash condition code executed when condition 3 is true. तो if elif else था ना तो लास्ट में हम लोग else कर लेंगे hash code executed when condition are false. वर्किंग इसकी देखते हैं किस तरह से होती है। In the if elif statement condition are checked one by one order. The first condition is checked. इफ़ एलिफ में कंडीशन 1 by 1 चेक होती है, अगर कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो तो फिर भी ये इफ़ एलिफ होता है तो एग्जीक्यूट होता जाता है। द फर्स्ट कंडीशन इज चेक, किस तरह से चेक होती है, इफ़ द कंडीशन इज ट्रू द कोड इनसाइड दैट ब्लॉक्स रन एंड द रेस्ट ऑफ द कंडीशन स्किप। अगर कंडीशन ट्रू हुई इनसाइड द ब्लॉक जो हमारा कोड है वो रन हो जाएगी, लेकिन अगर कंडीशन हमारी फॉल्स होती है तो वो उसको स्किप कर देते जो, क्योंकि वो रेस्ट में होती है ना, वो पहले से ट्रू होती है और फॉल्स होती है। इफ़ द कंडीशन इज़ फॉल्स, अगर कंडीशन फॉल्स होती है नेक्स्ट उसका क्या करेगा, 1 by 1 वो चेक कर। द कंट्रोलर मूव्स टू द नेक्स्ट कंडीशन एंड चेक्स इट। जो कंट्रोलर होता है कंप्यूटर में मूव नेक्स्ट कंडीशन की तरफ मूव ऑन कर जाता है और देखता है कि नेक्स्ट कंडीशन जो है वो ट्रू है या फॉल्स है। देन फिर इसकी थर्ड देखते हैं, दिस प्रोसेस कंटिन्यूज अनटिल द कंडीशन इज़ ट्रू। ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक कंडीशन ट्रू रहती है। इफ़ नॉन ऑफ कंडीशन आर ट्रू, अगर कोई कंडीशन भी ट्रू नहीं होती, द कोड इनसाइड द एल्स ब्लॉक रन। यहाँ तक कि अगर कोई भी कंडीशन हमारे पास नहीं ट्रू होती, पहले तो ये ट्रू तक देखता है कंट्रोलर, लेकिन अगर कोई भी ट्रू नहीं होती तो फिर ये हमारे पास जो एल्स में कंडीशन पड़ी होती है उसको रन आउट करना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये इफ़ एल्स एलिफ स्टेटमेंट है ना, इफ़ को भी करेगी, एल्स को भी करेगी, एलिफ को भी करेगी। नोट थोड़ा सा लिख लें, द एल्स ब्लॉक इज़ ऑप्शनल। एल्स जो है इसमें ऑप्शनल होगा, क्योंकि ये पहले इफ़ को देखेगा, देन एल्स को देखेगा, जो है ट्रू को देखेगा, देन फॉल्स को देखेगा। तो यहाँ पे ये हमारे पास जो एल्स है फॉल्स जो होगा वो ऑप्शनल होगा, क्योंकि पहले हम लोगों ने ट्रू देखनी है। इट इज़ ओनली यूज्ड व्हेन नो अदर कंडीशन इज़ ट्रू। ये तब यूज़ होता है जब हमारे पास कोई दूसरी कंडीशन होती है वो जो तब ट्रू नहीं होती। इस लाइक दैट के हमारे पास मार्क्स हैं वो इक्वल टू 50 हैं, तो हम लोगों ने 10, 20, 50, 30 लगाए हुए हैं, तो ये हमारे पास लेस देन है, तो तब तक तो ये ट्रू होंगे, लेकिन जब वो हमारे पास कम हो जाएंगे तो फिर हमारे पास ये फॉल्स हो जाए और फिर वो मूव ऑन आगे करेगी। नेक्स्ट उसका प्रोग्राम देखते हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट आस्क्स अ यूज़र टू इनपुट मार्क्स ऑफ अ सब्जेक्ट एंड कैलकुलेट द सब्जेक्ट ग्रेड बेस्ड ऑन द फॉलोइंग क्राइटेरिया। अब हम लोगों को ये कंडीशन में ही, हमारे प्रोग्राम में ही, स्टेटमेंट में ये था कि ए ग्रेड तब देना है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया इसमें मल्टीवेरिएट डिसीजन मेकिंग होती है ना, तो इसमें पहले तो हम लोग एज इट इज़ लिखने, अगर 60 से अबव मार्क्स हुए तो पास कर देना, अगर 60 से कम मार्क्स हुए तो फेल कर देना। लेकिन ये मल्टीवेरिएट डिसीजन मेकिंग है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट आ गए, ए ग्रेड आ गया, A B C D E F सारे आई।
तो ए ग्रेड किस तरह देंगे, अगर 90 से मार्क्स अबोव हुए तो ए ग्रेड, अगर 80 या 89 से अबोव हुए तो बी ग्रेड, अगर 70 या 79 से अबव हुए 79 तक हुए तो सी ग्रेड, अगर डी 60 या 69 तो ई, बेलो अगर 60 हुए, अगर 60 से कम हुए तो फिर हमें क्या मिलेगा, ई ग्रेड मिलेगा। देन अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। कोई भी नंबर लेके, अब नंबर तो उन्होंने दिया था मार्क्स इक्वल टू इंट इनपुट, जिस तरह हम लोग मार्क्स को इंट के इंटीजर के तौर पर लेते थे, जिस तरह मैंने इंट फ्लोट और पीछे बताया हुआ था। एंटर योर मार्क्स इफ मार्क्स ग्रेटर दैन और इक्वल टू 90 ग्रेड ए, एलिफ मार्क्स ग्रेटर दैन और इक्वल टू 80 ग्रेड बी, एलिफ मार्क्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 70 ग्रेड सी, एलिफ मार्क्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 60 ग्रेड डी, एल्स क्योंकि हमारी लास्ट थी ना तो एल्स आ जाएगा, ग्रेड इज इक्वल टू एफ इफ मार्क्स ग्रेटर दैन, क्योंकि 60 तक ही था तो 60 50 तक, प्रिंट योर ग्रेड इज ग्रेड। तो फिर हमारे पास क्या होगा, जो हमारा ग्रेड होगा वो प्रिंट हो जाएगा। अगर हमारे मार्क्स 70 हुए तो ये सी ग्रेड कर देगा हमारा, अगर हमारा 73 हुए तो ये 70 में आ रहा है, 70 to 79 तो ये हमारा फिर भी सी ग्रेड आएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ये मुकम्मल तौर पर एक लॉन्ग क्वेश्चन हो गया कि इफ़ एल्स एलिफ की स्टेटमेंट क्या होती है, कंट्रोल स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होती है। तो फुल लॉन्ग क्वेश्चन की वीडियो थी, इसमें आप लोगों को मैंने काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम बताए हैं, मैक्सिमम 7 to 8 तो हो ही गए हैं, शॉर्ट थे लेकिन काफ़ी ज़्यादा हो गए थे। एंड नेक्स्ट इसके मैंने आपको बताए थे इफ़ एल्स और एलिफ एमसीक्यूज़ बताए हैं, मल्टीपल डिसीजन मेकिंग एंड डिसीजन मेकिंग एंड सिंगल लाइन, एंड देन फिर इसकी सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट में हैश कोड कब एग्जीक्यूट होता है, एंड देन इसकी वर्किंग, और 2-3 मैंने आपको इसमें से नोट्स बताए हैं। और यहाँ पे एक और इम्पोर्ट मैंने यहाँ पे आपको एक नोट बताएगा इम्पोर्ट मैथ किस तरह से होता है। सो जी उम्मीद करती हूँ आपको सही से समझ आ गई होगी। मैंने बड़े ही अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, चूँकि न्यू सिलेबस है तभी आपकी समझ में नहीं आया होगा। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फिर भी और जिस चीज़ की नहीं समझ आई होगी आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है ताकि मैं आपको मज़ीद एक्सप्लेन कर सकूँ, क्योंकि नई बुक है और अक्सर स्टूडेंट्स जो होते हैं बायो की होती है और बाद में वो ICS रखते हैं और कंप्यूटर या फिर कोई भी ऐसा फील्ड रख लेते हैं जिसमें कंप्यूटर आ रही होती है और फिर उन्हें काफ़ी ज़्यादा ना मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो आप लोगों ने मुझे जिस चीज़ की नहीं समझ आनी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दिया करें, मैं आपको उस चीज़ का बारे में गाइडलाइन दे दिया करूँगी। ओके जी, फ़ी मानुल्लाह, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, खुश रहा करे, आबाद रखा करे, अच्छे से पढ़ा करे। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़।